प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्रिय भक्तों, बृहस्पतिवार की व्रत कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस व्रत कथा को सुनने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए आदर पूर्वक इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाया करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता। उनके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर कभी नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को वह व्रत रखता एवं पूजन किया करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। वह ना तो व्रत करती और ना किसी को एक भी पैसा दान में दिया करती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन की ओर चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। तब साधु रूपी बृहस्पति देव भगवान ने कहा, अरे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब धर्मशालाएं बनवाओ, बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का यश और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु महाराज बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार तुम 7 बृहस्पतिवार करने से सारा धन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम भी नहीं कर सकता। मैं अब परदेश को जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी जी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी जी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया।
मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी अब वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैंने उससे नहीं बोला, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः वह कथा सुन के और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद घर के अंदर अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन पहले ही देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का पूजन केले के वृक्ष के जड़ में करें तथा दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार व्रत करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, चलो भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में पीला भोजन दे गए हैं, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करती, पूजन करती। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य करती थी। तुम्हें धन को रखने उठाने में आलस्य होता था। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कार्य करने प्रारंभ किए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में ही राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से हमें कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा।
उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता बिल्कुल मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे मैं उसकी समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचना किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे यहाँ महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर की राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेले ही उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तुमने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे मिले, उनसे वो चना और गुड़ मांगकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ मिला। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारे बने राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं धर्मशालाएं किसने बनवाई है? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उनकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय अपने दुपट्टे में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसने कुछ लोगों को एक शव ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है।
राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा, भाइयों, आप सब को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा तो सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा। राजा की कथा पूरी होते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबा ली और अगले बृहस्पतिवार से सभी ने भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने का व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ जा करके उसके खेत में ही बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठ खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आव भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए वाले व्यक्ति को ढूंढने लगा। एक गड़रिया के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर के बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गड़रिये का बीमार बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मैके जाना हो तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और अकेला ही अपने नगर लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है। भगवान अब हमें बृहस्पति देव जी संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा और रानी ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना किया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजा, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा और रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पति देव को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। प्रेम से बोलिए, भगवान बृहस्पति देव की जय, माता लक्ष्मी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु।